ग्रह नक्षत्र blogspot.com पर आप सबका स्वागत करता हूँ मैं आरवी। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास महीना चल रहा है, अधिक मल मास जिसे हम कहते हैं। और पुरुषोत्तम मास श्रृंखला में आज हम बात करेंगे 15वां अध्याय, पंचमोदश अध्याय। तो दोस्तों, प्रारंभ करता हूँ 15वां अध्याय। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, और जो भी ग्रंथ वेदों से जो थोड़ा बहुत ज्ञान मेरे पास है वो आपके सामने रखते जाऊंगा समय अनुसार। और मुझे इन सब विषयों में बोलना और सुनना अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये पोस्ट करता हूँ। बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ये जितना हम पढ़ते सुनते उतना ही मन को अच्छा लगता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो आप लोगों को भी वो सुन के कथा अध्याय सुन के आपको अच्छा लगेगा। तो शुरुआत करता हूँ। ओम नमः शिवाय, श्री गणेशाय नमः। 15वां अध्याय प्रारंभ करिष्ये। श्री नारायण बोले, वाद सुदेव शंबर ब्राह्मण हाथ जोड़कर गदगद स्वर से भक्त वत्सल श्री कृष्ण देव की स्तुति करता हुआ, हे देव, हे देवा, हे देवेश, हे त्रैलोक्य के अभय देने वाले, हे प्रभु आपका नमस्कार है। हे सर्वेश्वर आपको नमस्कार है, मैं आपकी शरण आया हूँ। हे परमेशाना, हे शरणागत वत्सल मेरी रक्षा करो। हे जगत के समस्त प्राणियों से नमस्कार किए जाने वाले, हे शरण में आए हुए लोगों के भय का नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। आप जय के स्वरूप हो, जय के देने वाले हो, जय के मालिक हो, जय के कारण हो, विश्वद हो, आधार हो, विश्व के एक रक्षक हो, दिव्य हो, विश्व के स्थान हो, फलों के बीज हो, फलों के आधार हो, विश्व में स्थित हो, विश्व के कारणों के भी कारण हो। आप फलों के मूल हो, फलों के देने वाले हो, तेज व्यापक हो, तेज स्वरूप हो, तेज दाता हो, सब तेजस्वी में श्रेष्ठ हो, कृष्ण हृदयांतर के नाशक हो, विष्णु व्यापक हो, वासुदेव देवताओं के वासस्थान अथवा वासुदेव के पुत्र हो, दीन वत्सल हो, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे जगत प्रभु, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मादि देवता भी समर्थ नहीं। हे जनार्दन, मैं अल्प बुद्धि वाला अमंद मनुष्य हूँ, किस तरह स्तुति करने में समर्थ हो सकता हूँ। अत्यंत दुखी दीन अपना भक्त को आप कैसे उपेक्षा करते हो। हे प्रभु, आप क्या आज संसार में वह आपकी लोक बंधन नष्ट हो गई है। वाल्मीकि ऋषि बोले, सुदेव में ब्राह्मण इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति कर हरि के सामने खड़ा हो गया। हरि भगवान उसके वचन सुनकर मेघ के समान गंभीर वचन से बोले। श्री हरि बोले, हे वत्स, तुम जो तप किया है वह बहुत अच्छी तरह से किया है। हे महाप्रज्ञा, हे तपोधना, क्या चाहते हो मुझसे कहो। तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर प्रसन्न में उस वर को तुम्हें लिए दूंगा, क्योंकि आज से पहले ऐसा बड़ा भारी कर्म किसी ने भी नहीं किया है। सुदेव शर्मा बोले, हे नाथ, हे दीनबंधो, हे दयानिधो, यदि आप प्रसन्न है तो विष्णु, हे पुराण पुरुषोत्तम, कृपा कर आप मेरे लिए सत्पुत्र दीजिए। हे हरि, पुत्र के बिना यह गृहस्थाश्रम धर्म मुझको प्रिय नहीं लगता। इस प्रकार हरि भगवान सुदेव शर्मा भगवान को वचन को सुनकर बोले। श्री हरि भगवान बोले, हे द्विजा, पुत्र को छोड़कर बाकी जो न देने के योग्य है उनको भी तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि ब्रह्मा ने तुम्हारे लिए पुत्र का सुख नहीं लिखा है। मैंने तुम्हारे भाल देश में होने वाले समस्त अक्षरों को देखा है, उसमें 7 जन्मों तक तुमको पुत्र का सुख नहीं है। इस प्रकार वज्रप्रहार के समान निष्ठुर हरि भगवान के वचन को सुनकर जड़ के कट जाने से वृक्ष के समान वह सुधीश्वर ब्राह्मण पृथ्वी तल पर गिर गया। पति को गिरे हुए देखकर गौतमी ऋषि स्त्री अत्यंत दुखी हुई और पुत्र की अभिलाषा से वंचित अपनी स्वामी को देखते हुए रुदन करने लगी। बाद धैर्य का आश्रय लेकर गौतमी स्त्री गिरे हुए पति से बोली। गौतमी बोली, हे नाथ, उठिए उठिए, क्या मेरे वचन का स्मरण नहीं करते हैं। ब्रह्मा ने भाल देश में जो सुख दुख लिखा है वही मिलता है। रमानाथ क्या करेंगे, मनुष्य को अपने किए कर्म का फल भोगता है। अभाग्य पुरुष का उद्योग मरणासन पुरुष के औषध देने वाले सम्मान निष्फल हो जाता है। जिसका भाग्य प्रतिकूल है उसका किया हुआ सब उद्योग वर्ग होता है। समस्त वेदों में यज्ञ, दान, तप, सत्य, व्रत आदि सी उपेक्षा हरि भगवान का सेवन श्रेष्ठ कहा है, परंतु उससे भी भाग्य बल श्रेष्ठ है। इसलिए हे भूसरा सर्वस्थ है, विश्वास को हटाकर उठिए और शीघ्र देव का ही आश्रय लीजिए। इसमें हरि का क्या काम है। इस प्रकार उस गौतमी ने के अत्यंत शोक से युक्त वचन को सुनकर दुख से कांपते हुए गुरु जी विष्णु
भगवान से बोले, गरुड़ जी बोले, हे हरे, शोक रूपी समुद्र में डूबी हुई ब्राह्मणी को इस तरह नेत्र से गिरते हुए अश्रुधारा से व्याकुल ब्राह्मण को देखकर, हे दीन बंधु, हे दया सिंधांशो, हे भक्तों के लिए अभय को देने वाले, हे प्रभु, भक्तों के दुख को नहीं सहने वाले आपकी आज वह दया कहाँ चली गई है? अहो, आप वेद और ब्राह्मण की रक्षा करने वाले साक्षात विष्णु हो, इस समय आपका धर्म कहाँ गया? अपने भक्त को देने के लिए 4 प्रकार की मुक्ति आपके हाथ में स्थित कही है। ओहो, आप फिर भी वो आपके भक्त उत्तम भक्ति को छोड़कर चतुर्थ विधि मुक्ति की इच्छा नहीं करते हैं और उनके सामने 8 सिद्धियों दासी का समान स्थित रहती है। आपके आराधना का महात्म्य सब जगत सुना है, आपके आराधना का महात्म्य सब जगत सुना है। तब उस ब्राह्मण की पुत्र की वार्षण पूर्ण करने में आपको क्या परिश्रम है? हाथी दान करने वाले पुरुष को अंकुश दान करने में क्या परिश्रम है? अब आज से कोई भी आपकी चरण कमल की सेवा नहीं करेगा। जो पुरुष भाग्य में होता है वही निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इस बात की प्रथा आज से संसार में चल पड़ी है और आपकी भक्ति रसातल को चली गई है, अर्थात लुप्त हो गई है। हे नाथ, आप करने तथा न करने में स्वतंत्र है। यहाँ आपका सामर्थ्य सर्वत्र विख्यात है। आज वह सामर्थ्य इस ब्राह्मण को पुत्र प्रदान न करने से नष्ट होता है, इसलिए आप इस ब्राह्मण के लिए अवश्य एक पुत्र प्रदान कीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपकी आराधना कर उत्तम वैभव को प्राप्त किया। आपकी कृपा से सांदीपन गुरु ने मृत पुत्र को प्राप्त किया। इन कारणों से पुत्र लालसा करने वाले ये दोनों स्त्री पुरुष आपकी शरण में आए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार विष्णु भगवान अमृत के समान गरुड़ के वचन को सुनकर गरुड़ जी से बोले, ये पक्षीवरा, हे वैनंत, इस ब्राह्मण को अभिलिखित एक पुत्र शीघ्र दीजिए। इस प्रकार अपने अनुकूल हरि भगवान के वचन को सुनकर गरुड़ जी को अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर इस पृथ्वी के देवता दुखित ब्राह्मण के लिए अनुरूप सुंदर पुत्र को जल्दी से दे दिया। इति श्री ब्रह्म नारद पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्मा दंतो पाखने श्री नारायण नारद संवादे सुदेव वर प्रदान नाम दक्षोध्याय समाप्त करिष्ये। दोस्तों, आज 15वां अध्याय समाप्त हुआ है, अध्याय और कथा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का कथा और अध्याय समझ में आया होगा। जाने अनजाने कुछ भूल चुको तो माफ़ कर देना। ये अध्याय उनके लिए भी है जिनको पुत्र नहीं होते या जिनको पुत्र संबंधी कोई तकलीफ या संकट है। ये कथा जो जितनी भी मैं सुन रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ये मुझे अपने आप में ही बड़ा ही एक अच्छा मन को शांति मिल रही है। बहुत सारी चीज़ें तो हमारे गए जन्मों से, जैसे कि हिंदू सनातन धर्मों में जन्मों का बड़ा ही महत्व होता है, बाकी धर्मों का तो पता नहीं, पर किंतु हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म में हमारे गए कितने जन्मों का कर्म होता है ना, उसका ही हमको सब कुछ मिलता है। इसलिए अच्छे कर्म, अच्छे विचार रखो। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। GharaNaxalBoxFor.com में आरवी। ओम नमः शिवाय, ओम पुरुषोत्तम देवाय नमः, ओम पुरुषोत्तम देवाय नमः, ओम पुरुषोत्तम देवाय नमः, पुरुषोत्तम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायण नमः।